दोस्तों, मैं आप सभी का अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि आगे भी आपको मेरे नए वीडियो नियमित रूप से मिलते रहें। आप लोग को याद होगा, पिछले वीडियो में मैंने रावण और हिरण्यकश्यप का एग्जाम्पल दिया था कि अहंकार करने से उनका क्या असर हुआ। ये सर्वविदित है कि अहंकार करना एक बहुत बड़ी बुराई है और बुराई का अंत भी बुरा ही होता है। इसके बावजूद हमारे कुछ नेतागण आजकल अहंकार में जी रहे हैं, लेकिन देश अहंकार से नहीं, आदर्श नीतियों से और कर्मों से चलता है। देश की उन्नति के लिए जरूरी है कि सभी वर्गों के हित को ध्यान में रखकर काम किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इसके विपरीत कुछ चुनिंदा लोगों के हित को ध्यान में रखकर ही काम हो रहा है। प्रॉपर प्रोसीजर ना फॉलो करते हुए भी अहंकार का होना क्या दर्शाता है कि आपके हाथ में कोई जादू की छड़ी आ गई है जिससे कुछ भी किया जाए लेकिन हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे देश में एक मजबूत लोकतंत्र था, फिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ धीरे धीरे बदलता चला गया। यह परिवर्तन इसलिए हुआ कि पहले देश और उसके नागरिकों के हित को सर्वोपरि रखा जाता था, लेकिन अब व्यक्तिगत हित को ध्यान में रखा जाता है। देश के लिए त्याग का जज्बा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। पहले लोग देश हित के लिए अपनी संपत्ति को भी दान कर देते थे, लेकिन अब वक्त और हालात में भारी परिवर्तन आ गया है, जिससे कुछ उद्योगपति देश को ही खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इसके मैं यहाँ दूरगामी परिणाम बता दूं कि उदाहरण के तौर पर यदि एक परिवार में 5 सदस्य हैं, लेकिन कमाने वाला सिर्फ 1 सदस्य है, फिर भी सारी सुविधाएं सबको समान रूप से मिलती हैं। ठीक उसी तर्ज पर देश में भी अमीर और गरीब सभी तरह के लोग हैं और बेसिक सुविधाओं पर सभी का अधिकार होता है, लेकिन उद्योगपतियों के मालिकाना हक होने की वजह से इस देश का बहुत बड़ा वर्ग या तो इन सुविधाओं से वंचित हो जाएगा या फिर इन सुविधाओं को हासिल करने के लिए उसे कठिनाई का सामना करना होगा, क्योंकि सरकार द्वारा संचालित सुविधाएं और निधिकरणीय सुविधाओं की कीमत में भारी अंतर होता है और जो कि एक आम गरीब नागरिक के लिए जो है ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसकी पहुंच से दूर हो जाएगा। होना तो यह चाहिए था कि यह लोग देश की आर्थिक सहायता करते, जो कि देश को संभलने का मौका मिलता और इस देश के नागरिकों के लिए भी ये सही रहता और इन लोगों का नाम जो है इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता। लेकिन हुआ बिल्कुल इसके विपरीत। अपनी संपत्ति का दुरुपयोग करते हुए इन लोगों ने देश को खरीदने का जघन्य पाप किया है, जिससे इनका नाम आने वाले वक्त में इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। देशभक्ति का जज्बा बहुत भारी जज्बा होता है। इसी जज्बे के तहत देशभक्तों ने अपनी जान, अपना माल का त्याग और बलिदान किया है। देश को अपनी मां का दर्जा देकर देशभक्तों ने उसके ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हमारे नेताओं और इन उद्योगपतियों को भी इसी जज्बे के तहत अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर त्याग, बलिदान और इंसानियत का परिचय देते हुए देश और उसके नागरिकों के हित में काम करना चाहिए, जिससे देश का उत्थान और उन्नति होगी। इसी के साथ साथ हम सभी का भी ये कर्तव्य है कि हम अपने देश और उसके नागरिकों के हित को ध्यान में रखते हुए काम करें। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। अगर किसी को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।